टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पाइथन टर्टल सीरीज़ में हाउ वी कैन ड्रॉ रेक्टेंगल। तो आइए देखते हैं। इसे मैं दो मेथड से कवर करने की कोशिश करूंगी। दो मेथड्स बताऊंगी जैसे कि हम कोशिश कर सकते हैं रेक्टेंगल ड्रॉ करने की। तो पहले फर्स्ट मेथड को जो ईजीएस्ट मेथड है उसे देखते हैं। दोनों हालांकि दोनों ही ईजीएस्ट है। एक फर्स्ट मेथड आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और सेकेंड मेथड है आपका एक फंक्शन याद करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला लाइन जो फिक्स्ड है इम्पोर्ट टर्टल हमें लिखना ही होता है। सेकंड लाइन, यहाँ पर सेकंड लाइन में आप देख रहे होंगे मैंने बिजी कलर को यूज़ किया। इट मीन्स कि मैं जो टर्टल का बैकग्राउंड कलर है उसे येलो में कन्वर्ट कर रही हूँ। आप हमेशा देखा होगा आपने कि टर्टल का बैकग्राउंड जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो वाइट में आता है, लेकिन इस बार हमारा जो स्क्रीन का कलर होगा टर्टल जब हम शेप को ड्रॉ करेंगे तो हमारा स्क्रीन का कलर कौन सा होगा? येलो। बैकग्राउंड कलर आपका येलो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ये थर्ड लाइन में जो शेप साइज फंक्शन का यूज़ किया है, मैं टर्टल के साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। तो मैंने शेप साइज का यूज़ किया है। इसके याद रखिए आप, शेप साइज का यूज़ करना होता है। और 3 पैरामीटर मैंने बताया था सेकंड वीडियो में कि 3 पैरामीटर शेप साइज फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है। 3 आर्ग्यूमेंट्स देना होता है 4 3 3। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि साइज आप क्या रखना चाहते हैं टर्टल का। तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये मैंने फिक्स्ड नहीं है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे 2 कर सकती हूँ, 3 कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे ये 3 पैरामीटर आर्ग्यूमेंट जो होते हैं इसके, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स इसके फिक्स्ड इसका फॉर्मेट है, शेप साइज फंक्शन का फॉर्मेट है। तो इसे 3 पैरामीटर के साथ लिखना होता है। इसके बाद मैंने क्या किया है, टर्टल फिल कलर। ये तो आप जानते ही हैं टर्टल का कलर कौन सा दिया है, फिल कलर दिया है। और बिगिन फिल तो लिखना ही लिखना होता है, अदरवाइज आपके शेप में कलर फिल होके नहीं आएगा। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, टर्टल को मूव करवाया कितना, 120 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करवाया। इसके बाद टर्टल को राइट टर्न करवा रही हूँ। टर्टल को कितना टर्न करवाया, 120 डिग्री से आप, ठीक है, टर्टल को राइट टर्न करवाया, 90 डिग्री से टर्न करवाया। इसके बाद फिर से टर्टल को 90 डिग्री टर्न, यहाँ पे मैं लेफ़्ट नहीं करवा रही, लेफ़्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए अगर आपने यहाँ ऊपर में लेफ़्ट लिया है तो यहाँ बाकी में भी लेफ़्ट टर्न लेंगे। अगर आपने ऊपर राइट टर्न लिया है तो बाकी के नीचे के स्टेप्स में भी राइट टर्न होगा। तो फर्स्ट 120 स्टेप्स चलने के बाद ये 90 डिग्री टर्न करेगा। इट मीन्स कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करने के बाद ये वापस से 220 स्टेप्स आगे चलेगा, 220 स्टेप्स, और फिर से राइट टर्न कर लेगा। राइट टर्न मीन्स कि क्लॉकवाइज इसे 90 डिग्री रोटेट होना है। उसके बाद फिर से अगेन ये 120 डिग्री 120 डिग्री फॉरवर्ड होने के बाद ये 90 डिग्री टर्न ले लेगा। 90 डिग्री टर्न लेने के बाद वापस से आपका 220, इट मीन्स कि हमारा ये लेंथ हो गया, ये और ये लेंथ है, और ये आपका क्या है, ब्रेथ है। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ होता है। तो ये चीज़ आपका 2 बार लेंथ आ रहा है और 2 बार ब्रेथ आ रहा है, कुछ भी नहीं है। और इसके बाद फिर जो मैंने बिगिन का बताया था, एंड स्टेटमेंट क्या होता है आपका, इनफिल से क्लोज करना होता है, अदरवाइज ये इसका सिंटेक्स कंप्लीट नहीं होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने बिगिन फिल किया है, शेप में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो उसे इंड फिल के साथ फिनिश करेंगे, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आएगा। और फिर लास्ट में जो टर्टल शेप बनने के बाद टर्टल दिखता रहता है, अगर उसे हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप हाइड टर्टल का यूज़ करेंगे। तो आइए इस चीज़ को हम रन करके देखने की कोशिश करते हैं। कैसे जाएंगे, रन में, रन मॉड्यूल, और यहाँ सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके। ये देखिए आपका स्क्रीन का कलर दिख रहा होगा, येलो हो गया, और ये जो ड्रॉ हुआ है रेक्टेंगल वो रेड साइज में। और आपने ध्यान दिया होगा टर्टल का साइज भी हमारा नॉर्मल साइज से बढ़ा हुआ आ रहा था। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है उस, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज, टर्टल का साइज क्या किया है, इनलार्ज कर दिया है। अगेन वापस से आपको दिखाती हूँ, देखिए, है ना सुंदर, ब्यूटीफुल।
तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ आप स्क्वायर के लिए भी कर सकते थे, बट यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली थी कि ये जितना स्टेप्स, हर बार स्टेप्स इक्वल होगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में आपके दो आमने सामने के दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक इस चीज़ से आप देख रहे होंगे इस चीज़ को इक्वल रखा है। अब आइए सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड में इस चीज़ को मैं कमेंट बना देती हूँ ताकि आप सेकेंड मेथड को अच्छे से समझा पाऊँ मैं आपको। ऐसा है, आपने फर्स्ट मेथड को देख लिया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बहुत ईजीएस्ट मेथड है, एक दो अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया है तो फिर आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग खुद से भी कर सकते हैं। ओके, कमेंट पोर्शन को ध्यान से इसे आप तब तक स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में नोट भी करें और इसे रन करने की कोशिश करें। आइए सेकंड मेथड की बात करती हूँ। इंपोर्ट टर्टल करने की बात नहीं है, ये तो हर बार फिक्स्ड ही होता है इंपोर्ट टर्टल। यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ, दो वेरिएबल मैंने लिया है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ को यूज़र डिफाइन, यूज़र रन टाइम बनाने उसे पहले से नहीं पता है कि रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा या रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या होगा। जब वो ड्रॉ करने जा रहा है पॉलीगॉन्स को, तब उसे दिया जाता है कि आपको लेंथ इतना रखना है और ब्रेथ इतना रखना है। तो उस ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, लेंथ एक फंक्शन मैंने बताया था स्क्वायर वाले में, नम इनपुट का यूज़ करना होता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया लेंथ, और लेंथ में वेरिएबल असाइन कर रहे हैं रन टाइम। जब हम ड्रॉ करते हैं उस टाइम मेरे से वो इनपुट लेगा कि लेंथ क्या रखना है और ब्रेथ क्या रखना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टर्टल डॉट नम इनपुट, और फिर यहाँ पर आपने देखा होगा ये ड्रॉ रेक्टेंगल और लेंथ जो भी आप लिखना चाहते हैं आप इसे कैप्शन दे सकते हैं। सिमिलरली ब्रेथ के लिए यही चीज़ यूज होगा, टर्टल डॉट नम इनपुट ड्रॉ रेक्टेंगल ब्रेथा। ठीक है, तो ये वेरिएबल असाइन करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नम इनपुट का। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें बस यही माइन्यूट चेंज हुआ है, अदरवाइज बाकी ऊपर जैसा ही मेथड रिपीट होगा। ये टर्टल फिल कलर, इसमें हमने कलर कौन सा फिल किया है, ग्रीन, और फिर यहाँ पे टर्टल डॉट बिगिन फिल, ताकि शेप जो हम रेक्टेंगल बना रहे हैं उसमें ग्रीन कलर फिल होके आए। और यहाँ पे मैं बीसी कलर को नहीं चेंज कर रही हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वाइट कलर का स्क्रीन होता है वही आपको दिखेगा। फिर फॉर लूप से करेंगे, फॉर आई इन रेंज 2, इट मीन्स कि ये 0 and 1, यानी कि ये जो आपका लूप है, जो टर्टल है आपका दो बार, एक बार ये इन स्टेप्स को वो 2 टाइम्स रिपीट करेगा। कैसे रिपीट करेगा, टर्टल FD लेंथ, जो भी लेंथ हमने 10, 20, 30 जो भी लेंथ दिया है वो इतना स्टेप्स मूव करने के बाद लेफ़्ट टर्न लेगा 90 डिग्री। लेफ़्ट टर्न मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज वो घूम जाएगा 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद फिर से क्या चलेगा, ब्रेथ चलेगा। ब्रेथ मीन्स कि ये आपका ब्रेथ जो भी आपने दिया है 20, 30 जो भी 20, 30, 40, तो वो इतना स्टेप्स चलने के बाद फिर से ये 90 डिग्री टर्न ले लेगा। तो एक लूप तो इसका कंप्लीट हो गया, यानी कि एक लूप के लिए फॉर आई के 0 वैल्यू के लिए, मतलब फर्स्ट लूप के लिए ये इतना इसने कंप्लीट किया। और सेकेंड लूप में क्या करेगा, वो फिर से इतना स्टेप्स चलने के बाद फिर से टर्न लेगा और फिर से ब्रेथ यानी कि डाउनवर्ड आने के बाद ये 90 डिग्री टर्न लेगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है और एक रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाता है। तो फॉर लूप के हेल्प से आप इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर ये जो बिगिन फिल है इस स्टेटमेंट को क्लोज कीजिए आप, एंड फिल, और हाइड, टर्टल को मैंने हाइड कर दिया। अगर हम टर्टल हाइड नहीं करेंगे तो टर्टल सेव बनने के बाद भी दिखता रहे। तो आइए इस चीज़ को रन करते हैं। कंट्रोल F5 का यूज़ करूँगी इस बार। सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके। और देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना ड्रॉ रेक्टेंगल लेंथ सा, तो आप लेंथ अपने चॉइस का कुछ भी दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 80 दे रही हूँ। तो अब इसके बाद क्योंकि हमने 2 इनपुट लिया है लेंथ एंड ब्रेथ का, अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ 100, ब्रेथ मेरा क्या हो जाएगा 100, ओके। यहाँ देखिए इस तरीके से आपने एक
रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा, तो आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। आइए अब कुछ और इनपुट के साथ हम फिर से दोबारा से कोशिश करते हैं इसे। यहाँ पे मैं लेंथ दे रही हूँ 300 एंड ब्रेथ दे देती हूँ आपका 250। तो देखते हैं कैसा रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। ये देखिए, तो ये आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। इट्स क्वाइट सिंपल। आप ज़रा सा इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखेंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये सेकंड मेथड का स्क्रीनशॉट एंड ये फर्स्ट मेथड का स्क्रीनशॉट मैं पूरे स्क्रीन में दिखला देती हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। आप और इस चीज़ को आप करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना ड्रॉ किया, कितना हेल्पफुल हुआ आपके लिए ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।